तो Recording in progress. मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है सोनिया जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। 3 बार ओमकार करेंगे। श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलने के साथ साथ एक सामने फोन पे बटन क्लिक कर सकते हैं और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा लगता है ना ऐसे वीडियो ऑन रख के बातें करते हैं, तो ऐसे मजा आता है। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ ठेचा बताने वाले हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना, बोर हो जाते हैं सेम सेम खा के। फिर हमें ऐसे लगता है कोई चटनी हो हमारे पास, मुंह फीका फीका हो जाता है। जनरली जब भी हम बुखार के बाद जब भी हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है ना, मन कहता है कुछ तीखा हो जाए। होता है ना। तो हम ऐसे अलग अलग चटनियाँ, सूखी चटनी, गीली चटनी, ये सब खाते हैं अपने जीभ को का टेस्ट चेंज करने के लिए। जीभ में कड़वापन आ जाता है ना, दवाइयाँ लेते हैं बुखार में, फिर कड़वा हो जाता है मुंह, तो उसको मुंह को स्वाद को अच्छा करने के लिए हम चटपटा खाते हैं। और ये चटपटी चीज से मालूम है कौन से दोषा हमारे बैलेंस होते हैं? किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये जो टेस्ट है ना, शे स्वाद आयुर्वेदा में, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। जो ये शे टेस्ट अपने भोजन में शामिल करता है ना, और कुछ कुछ चीजों में ये ऑलरेडी होता है। फिर क्या होता है, मन तृप्त, शरीर को पूरा मतलब सब कुछ मिल जाता है। मन तृप्त हो जाता है और हमारी भूख शांत होती है, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। नहीं तो फिर भूख लगी तो भी फिर क्या होता है, हमारे दोषा इम्बैलेंस होते हैं। पित्त वाले व्यक्ति को अगर भूख लगी
तो उसको अगर उसने ना खाया ना, फिर क्या होता है, पहाड़ टूट पड़ता है, गुस्सा आ जाता है उनको जल्दी, फिर वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसे आयुर्वेदा में बताया गया कि हमें अगर थोड़ी सी भूख लगे ना, भूख का संकेत हो, तो अगर पित्त वाला व्यक्ति होगा तो उसको क्या खाना चाहिए। अपने प्रकृति को हमें अगर समझना है तो हमें आयुर्वेदा को समझना होगा। हमारी प्रकृति क्या है, किस किस लोगों को मालूम भी होगा, और किसी ने नाड़ी चेक करवाया होगा या कहीं पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में आया होगा। तो ये प्रकृति को अगर हम और नेचर के साथ हम अगर नहीं जीते हैं ना, तो उसमें क्या आती है, विकृति, इम्बैलेंसेस। और ये विकृति अगर ये कंटिन्यूअस चलती रही तो क्रॉनिक बन जाती है। फिर उसको ठीक करना में समय लगता है। तो ये इम्बैलेंस क्यों होता है, उसको हम कैसे ठीक करें। जैसे हमने सुना है सवेरे उठना है जल्दी, सनराइज होते ही, सनराइज के पहले उठ जाना है, जल्दी सोना है। ये सब हम जानते हैं और कुछ लोग फॉलो भी करते होंगे, पर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बहुत सारी चीजों का पालन नहीं कर पाते हैं। कल ही ड्यूरा जी ने टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया कि हमें अपना टाइम फिक्स करना है कि ये टाइम में मुझे ये चीजें करनी है। और उन्होंने ऐसे भी बताया कि अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और मेनली हमें जो भी तकलीफें आती हैं पहले मानसिक लेवल पे शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे दिखने लगती है। तो अगर हमने आयुर्वेदा को अच्छे से समझ लिया, वात पित्त कफ को समझ लिया, तो फिर हमारा 75% काम हो जाता है। जब हम खुद से खुद की पहचान को समझ लेते हैं तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है। तो ये वात पित्त कफ क्या है, हम कुछ लोग हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और कुछ नहीं भी जुड़े होंगे, तो हम उनके लिए बताते हैं कि ये वात पित्त कफ क्या है, कितने इम्पोर्टेंट है वो, उनके कार्य क्या है हमारे शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, इमोशन लेवल पे। और वो अगर कार्य बिगड़ते हैं, सपोज हमने खाने के समय सो लिए, सोने के समय में खा लिए, तो हमारा चक्र उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम। और हमारा जो भगवान ने हमें 2 ब्रेन दिए हैं। एक दिया है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है, दूसरा पेट। पेट से बहुत कुछ जुड़ा है। तो इसको वात पित्त को कफ को अगर समझना है तो फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी कार्य क्या है, उनको बैलेंस में कैसे रखना है। कुछ कुछ चीजें कार्य से होते हैं, कुछ कुछ सब्जियां, तो वो हम बैलेंस होने लगते हैं। और एज के हिसाब से भी उनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको अगर हम समझेंगे
तो हमारा काम आसान हो जाता है। आयुर्वेदा में क्या बता, हर व्यक्ति यूनिक है और हर एक की अपने अपने कर्म में आती है, आदि विकृति बनने लगती है। तो उसने सॉल्यूशन भी दिया है हमें, जो हमारे किचन में ही मौजूद है। हर्ब्स हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उनका भी अच्छा रोल है। कुछ कुछ सब्जी में हम कुछ स्पेसिफाई मसाला ऐड करते हैं, जिससे वो अगर विकृति पैदा करता है तो वो मसाला उसका इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो बहुत सुंदर तरीके से ये सब बताया गया है इसमें होलिस्टिक, जो कल से शुरू होने वाला है। 2 बैचेस में है, 3 से 5 और शाम को 7:30 से 9:30। जिनको भी इच्छा है करने की, हम पोस्टपोन करते हैं ना, बाद में रजिस्टर करेंगे, कल रजिस्टर करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, अब तो मेरे को बहुत सारा काम है। फिर वो न जाने समय कब आता है। और मन की क्या टेंडेंसी है, अच्छी चीजों को वो पोस्टपोन करता रहता है, बहाने ढूंढता है कि मुझे ये काम है, वो काम है, टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, मैं क्या करूंगी सीख के, मुझे तो कुकिंग आती है, क्यों सीखना है ये सब कुछ। तो सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही ये जो नॉलेज है वो हम जानते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर नॉलेज है आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स। और दूसरा, हमारा खाना किस प्रकार होना चाहिए, कैसे बनाना है, सब्जी रोटी, सबसे सब में सिलेक्शन करना है, तेल कौन सा लेना है, हाँ, कैसे बनाना है, कैसे खाना है। हम अगर हमारा खाना खाने का तरीका भी गलत होता है तो भी क्या होता है, प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम अपने भोजन को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमें क्या देगा। हाँ हर्षा जी, हम शेयर करते हैं, वो हमें क्या देगा। अगर हम उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या उससे उम्मीद करते हैं कि वो विटामिन और मिनरल्स हमें प्रदान करेगा। अगर हमारा डाइजेशन बराबर नहीं है तो एसिमिलेशन एब्सॉर्प्शन भी बिगड़ता है। और हम कभी कभी ऐसे करते हैं, भूख लगी है अभी, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो इससे भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं। एक बिगड़ा, दूसरा बिगड़ा, तीसरा बिगड़ा, फिर क्या होता है शरीर में। ठीक है, ओके। हमारे शरीर में सब कुछ इम्बैलेंस होता है, 3 दोष इम्बैलेंस हो गए तो आम बनता है। हा? फिर आम क्या करता है, वो रोगों को न्योता देता है। तो आयुर्वेदा में अच्छे से बताता है कि इससे कैसे ठीक होना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो और दूसरा, ये कोर्स में रेसिपी भी है। अभी रीना दीदी हमें ठेचा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हाँ, आप बने रहिए। जिनको भी रेसिपी के लिए चाहिए आए हैं वो जरा रुकिए। फिर हम अच्छी अच्छी चीजें, हमें मुंह को टेस्ट चाहिए और हम पंच इंद्रियों के साथ खाते हैं। नाक से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह में लार बनाती है, फिर हम खाते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो हम कैसे खाएं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हेल्दी हो, हम टेस्टी भी खाएं, यम्मी भी खाएं,
और दिखने में भी सुंदर हो। और ऐसे नहीं घास फूस खाना है, बिल्कुल नहीं। हमें टेस्टी अच्छी अच्छी चीजें खानी है। सिर्फ उसको कैसे बनाना है, कैसे रिप्लेस करना है, को कौन सी चीजों से रिप्लेस करना है। हाँ? क्योंकि हम जानते हैं शुगर इज वाइट पॉइजन, हमें रीजंस मालूम नहीं होते हैं वो खाने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में जाके। क्यों नहीं खाना है, उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं। और हम बहुत सारे एसिडिक फूड खाते रहते हैं, इसीलिए हमारे इमोशंस में गड़बड़ी होती है, क्योंकि हमारे शरीर में रजस और तमस बढ़ता है। तो हम सत्व को कैसे बढ़ाएं खाने के माध्यम से। रजस और तमस से क्या दुष्परिणाम होते हैं, कौन सी चीजें राजसिक तामसिक हैं, और उनको हम कैसे वेरिएशन करके अच्छे तरीके से सात्विक बना के खाएं, ताकि वो सबको पसंद भी हो और हमारी हेल्थ भी बनी रहे। और दूसरा विरुद्ध आहार। हाँ, हम अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं पर उनको गलत तरीके से मिक्स करते रहते हैं। जैसे फ्रूट को दूध के साथ मिक्स कर लिया, दूध में दही डाल के अच्छी अच्छी चीजें बनाई, होटल ग्रेवी जैसी सब्जी बनाई, और दूसरा कुछ भी करते रहते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग मसाले डाल के हम उसको टेस्टी बनाते हैं। इतना ओवरली टेस्टी बना देते हैं कि उसके फूड की क्वालिटी चेंज हो जाती है, पर हमें बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो हमारी भी गलती नहीं है। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए जीवन में एक बार तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स जरूर करना चाहिए। और दूसरा ये कोर्स में ना अपने जो रिलेशनशिप में ना उसमें भी फर्क पड़ता है। क्योंकि हम ऐसा भोजन खाते हैं जो डाइजेस्टेड हो और हमारा सत्व बढ़ाए, तो जो राजसिक क्वालिटी है ना किसी और से आती है। फिर हम उसको झेल नहीं पाते हैं, इसने गुस्सा किया, ये हमेशा ऐसे करती रहती है, ऐसे करता रहता है, फिर हम रोते हैं, हम दिन खराब कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमें हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। क्योंकि हम अच्छे से ध्यान भी करते हैं ना सात्विक भोजन के बाद, तो वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग दोनों भी करने से क्या होता है, हम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। नहीं तो हमारा एक्सेप्टेंस पावर क्या हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये हम एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं, क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना। और ये ना कोर्स हर कोई कर सकता है जो कोई भी खा रहा है। जनरली हम कुछ लोगों को फोन कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कोर्स हो रहा है, तो अगर जेंट्स होते हैं तो वो हंस लेते हैं कि मैं क्यों करूं ये कोर्स, मैं थोड़ी खाना बनाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा ये कोर्स करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उनको समझाते हैं, फिर काफी लोग एनरोल कर लेते हैं। नहीं, जो भी कोई खा रहा है ना उसको ये नॉलेज जरूरी है। ताकि हम अवेयरनेस के साथ रहते हैं ना कि ये खाना सही है या नहीं है, हम क्या गलत कर रहे हैं। खाने के ऊपर भी कौन कौन सी गलत गलत चीजें खाते रहते हैं और अपने पेट में लोड करते रहते हैं, फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बेचारे मेहनत करते रहते हैं उनको पचाने के लिए। ठीक है। तो ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है और 2 बैचेस है, मैं डिटेल्स डाल देती हूँ। जिनको भी एनरोल करना है वो मोस्ट वेलकम कर सकते हैं एनरोल। और मैं वहां पे नंबर्स भी हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो रीना जी को मैं अभी इनवाइट करती हूँ, वो आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे।
रीना हो, किधर हो? और शाम को हमारा सेशन है, अलग अलग हस्तियां आपके सामने कुछ कुछ चीजें नई नई पेश करने वाले हैं, तो वो सेशन जरूर जरूर अटेंड करिए, हाँ, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। तो जिनको भी अटेंड करना है वो मिस ना करें। ठीक है। और नीता जी और जयश्री जी, हाँ, और कौन है? नीना जी, माया जी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, पर उन्होंने अभी तक ना एनरोल नहीं किया है कोर्स के लिए। तो आप ना हमारे साथ फोन कॉलिंग पे भी फोन कर सकते हो कि आपको क्या अड़चन आ रही है। तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। किसी को अड़चन आती है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है पर्सनल, वो भी आप हमारे साथ बता सकते हो, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं उसमें। ठीक है रीना। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सरस्वती, आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। ठीक ठीक। हाँ, तो अम, सभी कुछ सोनिया दीदी ने डिटेल बता ही दी है। कल से नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, नए लोगों को ज्ञान मिल रहा है, और भी जो रह गए हैं वो जरूर से जुड़ो। हाँ, जिनका भी बाकी है या जिनको आप करवाना चाहते हो उनसे आप जरूर से जुड़वाओ। और देखते हैं आज ठेचा कैसे बनता है। यूजुअली ठेचा कैसे महाराष्ट्रियन लोग खाते हैं ज्यादातर, और हम लोगों को तो पता नहीं था, पर मुझे फिर बाद में पता चला। हाँ, जब बचपन में ही समझ में आया इनको ठेचा बोलते हैं। हमारे यहाँ पे गुजरातियों में लहसुन और लाल मिर्च का चटनी बनता है, पत्थर पे सिलबट्टे पे पीसा हुआ। वो हमारे यहाँ ज्यादा खाया जाता है बाजरे की भाकरी के साथ। पर उनके ऐसा है नाचनी के साथ, नाचनी की भाकरी के साथ, जवारी की भाकरी के साथ, या बाजरी के साथ भी। पर उनकी जवारी और नाचनी और चावल की ज्यादा रहती, तो वो भाकरी के साथ उन लोग ठेचा जरूर से खाते हैं। और यूजुअली उनका ठेचा क्या रहता है, मिर्ची, लहसुन और नमक, और कोई कोई वेरिएशन करेंगे तो कच्चे टमाटो डालते हैं, कोई पक्के टमाटो डालते हैं, और थोड़ी सी कोरिएंडर। और बस ये ज्यादातर इतना ही रहता है, और काफी सारा तेल। हाँ, इस तरीके से ये ठेचा बनता है। अब कोई कैसे बनाता है, ग्लास में कूट के, कोई सिलबट्टे पे पीसता है, मतलब खींचते हैं, और कोई पत्थर का गोल सिलबट्टा रहता है काले पत्थर का, उसमें खींचते हैं, और कोई एकदम टिपिकल ग्लास में बेलन के साथ ही खींचेंगे। ये हर एक के टेस्ट अलग आते हैं, याद रखना। और कोई लोग जिनको बड़ी समस्या है कूटने बीटने की, या आता ही नहीं है या कुछ भी नहीं, वे लोग बेचारे मिक्सर में पीसते हैं, और समय के अभाव ये सब इस तरीके से ठेचे बनते हैं। पर ठेचा का नाम ही ऐसा है कि वो ठेचा तो ही वो टेस्ट है। हाँ, असल वैसे ही इसका टेस्ट रहता है।
अब हमने जनरली जो बेस रहता है वो हमने देखा, पर कैसे है ना इसकी मेथड। पर एक दिखाती हूँ मूली का ठेचा। हाँ, जो मूली रहती है रेडिश उसका है, वाइट मूली। हाँ, तो कहीं कहीं पिंक ऐसे कुछ कुछ कलर की भी मिलती है, तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और कहीं कहीं टिपिकल उन लोग भिंडी की भी, लेडी फिंगर जो रहता है उसका भी ठेचा बनाते हैं। ये दो, और एक नेचुरली सिर्फ लहसुन मिर्ची और कोरिएंडर ये टाइप का, और एक है वो टमाटो के साथ। ऐसे 3 वेजिटेबल के साथ है, और एक नॉर्मली ये है। इसके साथ शेंगदाने का मोटा वाला कूट उन लोग डालते हैं। तो बेस ये है कि शेंगदाने को रोस्ट करके उसको जाड़ा ही पीसना है। जैसे 4-5 सेकंड 2 बार पीसा उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये एक रेडी रखना है आपको। फिर आप अभी मैंने बेस बता दिया कैसे भी ठेचो। हाँ, ग्लास में, पत्थर पे, सिलबट्टे पे ऐसा घुमा के, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस। या फिर सब करना अलग अलग वेरिएशन, और सबके टेस्ट देखना कैसा कैसा लगता। हाँ, अभी इसका बेस और एक है कि ये आयरन की कढ़ाई में ही इसको सेकना रहता है। तो वो भी बड़ा मजेदार है कि उसका टेस्ट बहुत सुंदर आता है। या फिर आप मिट्टी के तवे पे भी कर सकते हो, फिर आपको अच्छे से वॉश कर लेना पड़ेगा भाकरी वाकरी जब बनाते हो। या फिर मिट्टी का जो पैन जैसा आता है ऐसे, वो भी आप यूज कर सकते हो। अभी मिर्ची का ठेचा है तो मिर्ची बट नेचुरल बहुत पड़ती है। हमें थोड़ा सोचना है या हमें कम खाना है, तो हमें क्या करना है, वेजिटेबल को बढ़ा देना है। मिर्ची और लहसुन फिर भी ठीक है, पर मिर्ची को कम कर देना, नहीं तो वो खा पी के हा हू हो सकता है। और जिन्होंने कोर्स किया है उनको अभी इतना लाइट खाने की आदत हो गई होगी। हाँ, उस तरीके से या उस मेथड से अगर जो उन लोग खा रहे होंगे तो हम्म, तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये ठेचा अगर स्ट्रॉन्ग वाला खाया, हाँ, तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ठेचे को बनाओ भले, पर सोच समझ के ही खाना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही चम्मच बनाओ। हाँ, जरा नेटवर्क गड़बड़ था। अभी आ रही होगी आवाज, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आगे देखते हैं कि फिर क्या करना है। वो जो कढ़ाई मैंने बोली उसमें मिर्ची को टुकड़े, या मिर्ची आखी ही, हाँ, इसमें पड़ती है यूजुअली लविंगी मिर्ची, मतलब तीखी मिर्ची ही पड़ती है। तो उसको तेल में सेकना है, ऐसे थोड़ा सा ब्लैकिश जला सकते हो, या फिर हल्का सा भी, मतलब करना है कि वो एटलीस्ट उसकी खुशबू तो फैले, और ऐसे धमधमाट रहेगी तीखे की घर में पूरे। सहन नहीं कर पाते हम तो, पर ऐसे ही रहता है ये। और कोरिएंडर,
और लहसुन, ये सबको भी सौते कर लेना है आपको। ये सौते हो गया ना आपका, तो आपको फिर ये थोड़ा सा निकाल के या उसी में ही रख के ठंडा करो थोड़ा, फिर आपको ठेचने के लिए लेना है। अभी जब आप ये बना रहे हो अ, मूली का, तो जब भी आपने मिर्ची और ये सब करने के बाद हटा के मूली को भी आपको सेकना है। तो मूली को भी थोड़ा सा तेल में, उसको पानी भी उसका जल जाए और उसको सेक लेना। अब ये जो अक्खा खड़ा सब है, मिर्ची लहसुन और वो सब, उसको अभी कोरिएंडर को भी सौते करना मीन्स क्या है, कोरिएंडर को साफ किया है, थोड़ा सा वॉश करके रखा है, बड़ा ही डंडी के साथ ही उसको डालना है, फिर बाद में उसको ठेचना है। साथ साथ तो ये पूरा आपको ठेच लेना है, फिर उसमें नमक भी डालना है, या नमक डाल के भी आप ठेच सकते हो। ये होने के बाद आपको फिर मूली डाल के उसको ठेचना है। अब जब मूली डाली है, तो इसमें ये जो ग्राउंडनट ये जो रहता है, वो नहीं, रोस्टेड ग्राउंडनट नहीं डालने हैं। हाँ, बाकी के टोमेटो वाले में, भिंडी के इसमें आप डाल सकते हो, पर रेडिश में नहीं। तो ये सब ठेच के फिर ऑयल लेना है, और पूरा ठेचा हुआ पूरा जो मसाला है वो आपको तेल में वापस सौते करना है, और थोड़ा सा तेल छूटे वैसा, पानी जल जाए, तो फिर ये टिकता है 2-3 दिन। फ्रीज में तो 5-6 दिन भी ये टिकता है, पर इतना जूना करके नहीं खाओ, 2 दिन में ही खत्म करो, या फिर सबसे बेस्ट ताजा ही बनाओ। जिस दिन बनाना है, भाकरी वगैरह बन रही है, उस दिन बनाओ और खत्म करो। अभी ये जैसे मैंने मूली का बताया, वैसे ही अगर टमाटो डालने हैं तो उस समय डालने हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। और फिर टमाटो कैसे डालने हैं, टमाटो को एक टमाटो का 4 टुकड़े ही करके उसको सौते करना है, फिर उसके छिलके निकाल देने हैं। वो जब भी जलेगा ना, तभी उसके छिलके निकल आएंगे, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी थोड़ी, और फिर वो इजीली निकल आएगा। फिर उसको ठेचना है। फिर लास्ट में सब कुछ ठेचने के बाद वापस तेल में सौते करना है। ये हुआ टोमेटो वाला ठेचा। और थर्ड है भिंडी का, तो भिंडी में भी ऐसे ही है, अलग से भिंडी सेकनी है। भिंडी को अलग से ही सेको, क्योंकि भिंडी में एक चिकास रहता है ना, ज्यादा चिकट रहता है, तो वो तेल में पहले ही उसको अलग से ही जलाना है, तो ताकि उसकी चिकनाहट जो है वो निकल जाए। इस तरीके से। और भिंडी एकदम कच्ची कौली छोटी छोटी वो वाली लो, तो अच्छा बनेगा। ये सब ठेच के आप बना सकते हो। तो ये हुआ भिंडी वाला ठेचा। बेस यही है, मिर्ची लहसुन, हाँ, और शेंगदाने का भुक्का, और कोरिएंडर, नमक, हाँ, आपको चाहे तो थोड़ी पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हो, नहीं तो ग्रीन का ग्रीन भी रख सकते हो। तो एक हुआ मूली का, एक हुआ टमेटो का, एक नॉर्मल, उसमें शेंगदाने का भुक्का, मिर्ची, कोरिएंडर, नमक, यही रहता है, और बहुत अच्छे से ऑयल रहता है। और बाकी है कौन सा बचा, भिंडी का। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हो। और एक बनता है जो बैंगन का आप बना सकते हो, पर वो काला वाला बैंगन होना चाहिए। तो काले वाले बैंगन को भी आप, या फिर आप भरता बनाते हो वैसा भी सेक सकते हो, या फिर छिलके निकाल के उसके टुकड़े करके उसको ऑयल में सौते कर सकते हो, फिर उसको ठेचना है। तो इस तरीके से ये 4-5 वेरिएशन आप ठेचा अलग अलग वेरिएशन में बना सकते हो। बेस ये इतना ही है, मिर्ची लहसुन, हाँ, नमक, पिंच ऑफ हल्दी, और कोरिएंडर, हाँ, और बाकी ये सब अलग अलग वेजिटेबल। तो जब सीजन रहती है मूली की, अब भिंडी की, उस समय बनाओगे तो उसका असल टेस्ट आपको मिलेगा। कभी आपने सब्जी नहीं बनाई होगी तो आप भाकरी के साथ
इसको खा सकते हो पर सब्जी के तौर पे नहीं। अगर मूली का और भिंडी का अगर आप बना रहे हो और मूली और भिंडी की क्वांटिटी ज्यादा है और मिर्ची बहुत ही कम है तो फिर ये ज्यादा खा पाओगे या खा सकते हो, ये इतना नुकसान फिर नहीं करेगा। पर बहुत सारी मिर्ची डाली है तो इसको बहुत ध्यान से खाना है। अब जैसे 20-25 मिर्ची के साथ बन रहा है तो बहुत ही ध्यान से खाना है, और 2-4 मिर्ची के साथ बन रहा है तो आप 2-3 चम्मच जितना भी खा सकोगे, क्योंकि 1-1.5 वाटी जितना सब सामान के साथ बना रहता है तो वो कम तीखा रहता है, और लाइक सब्जी के जैसा आप भी थोड़ा थोड़ा लेके खा सकते हो। तो इस तरीके से आप खा सकते हो ठेचा बना के। कोई इसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ठेचे के लिए कोई कोई चीज नहीं समझी हो तो पूछो। जरूर से ग्राउंडनट को रोस्ट करना है, नहीं तो कच्चापन लगेगा, टेस्ट नहीं देगा। बहुत सुंदर टेस्ट कितने दिन टिक सकता है। ठेचा वही मैंने बोला, फ्रीज में 5-6 दिन, बाहर दो ही दिन, 1-2 दिन, 2 दिन ही बस। वो भी कौन सा टिकेगा, सिर्फ मिर्ची वाला, सब्जियों वाला नहीं टिकेगा, क्योंकि सब में अपना अपना थोड़ा सा पानी, कहाँ पे चिकनाहट कुछ ना कुछ रहता है, वो फिर फ्रिज में ही टिकेगा। मिर्ची वाला ही थोड़ा टिकता है, क्योंकि वो भी कैसे जलाई है या कैसे पकाई है उस पे है। अगर उसमें भी पानी का पार्ट रहा तो वो भी बिगड़ सकता है, और इसमें तेल थोड़ा अच्छे से पड़ता है, इसीलिए एक्चुअली तो ये अवॉइड करना है। पर ये ठंडी वंडी में ठीक है, थोड़ा भाकरी के साथ कभी टेस्ट के लिए हमें चेंज करके खा सकते हैं। इसीलिए ये वेजिटेबल वाली जो ठेचा बनता है ना, वो फिर भी हम खा पाएंगे, और मिर्ची कम कर देनी है। हाँ, तो लाइक सब्जी जैसा होगा, पर फिर भी वो ठेचके वगैरह जब बनेगा ना उसका स्वाद ही अलग रहेगा। तो ये आयरन की कढ़ाई में ही बना हुआ आपका, तो अच्छा लगेगा, उस खुशबू ही अलग रहेगी उसकी। और वो ग्लास और बेलन में भी अच्छा बनेगा। ये मेरे घर में बना था वैसे तो मुझे पता है, या फिर सिलबट्टे पे ठेच के, वो ये दोनों का ही टेस्ट सबसे नंबर 1, मतलब सही लगेगा टेस्ट में। मिक्सर वाला तो इतना नहीं लगेगा। अगर मिक्सर में भी कर रहे हो तो उसको 4 से 5 सेकंड तक ही घुमा के टर्न करना है। फिर आप देखो आपका जाड़ा बहुत मोटा है तो वापस 1-2-4 सेकंड का वापस टर्न करना है। पूरा ऐसे मिक्सर चला के घुमा के ये ठेचा नहीं बनाना, तो ये ठेचा नहीं बनेगा, फिर ये चटनी बन जाएगी। ठेचा कैसे रहता है, दरदरा पूरा, मतलब ऐसे अलग अलग भी दिखते हैं, मिर्ची का पार्ट, शेंगदाने का पार्ट, या सब्जी है तो सब्जी का पार्ट, ऐसे दिखता है। तो इस तरीके से बना सकते हो ठेचा। और कोई सवाल? किसी के कोई प्रश्न है? सोनिया जी। मुझे ये समझा नहीं। आगे का ही समझ रहा है, वेजिटेबल या चटनी, पर हाँ लिया होता है मीन्स क्या, मुझे नहीं समझ रहा। ये चटनी के तौर पे ही है एक्चुअली तो, पर सब्जी अगर ज्यादा डाली है और मिर्ची कम है तो थोड़ा सब्जी के तौर पे 2-3-4 चम्मच खा सकोगे, नहीं तो काफी तीखा रहा तो खा नहीं पाएंगे। नहीं तो फिर वो तो फिर एक्चुअली ठेचा मीन्स चटनी के प्रकार में ही आता है। और फिर मैंने तो भले बोल दिया, पर हमारे मन को रखने के लिए भी हमें ठेचा खाना रहता है ना, इसीलिए मैंने वेजिटेबल का
प्रमाण बढ़ा दिया। एक्चुअली बनते हैं वेजिटेबल के ठेचे, जैसे टमाटो के बोले, ये बोले, मूली के बोले, वो सीजन में बनते हैं जब बहुत कड़क कड़क ठंडी रहती है, उस समय मूली बहुत अच्छी आती है, उस समय ये बनता है। उसका टेस्ट अलग रहता है, और वो ठेचा हुआ रहता है तो उसका भी टेस्ट रहता है। तो मूली का जब ठेचा बनता है तो उसको पहले खीस लेना है खीसनी में, उसके बाद डालना है। ऐसे फिर नहीं तो मुझे फोन आएंगे कि दीदी वो मूली तो ठेची नहीं जा रही है, तो हैरानी की बात हो जाए। तो पहले खीस लेना है, फिर वो इजीली, वो थोड़ा सा ही ठेचना रहता है, ऑलरेडी वो ग्रेटेड है, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं। वो बस क्यों ठेचना है 2-4 मिनट ज्यादा लास्ट में, कि वो मिक्स हो जाए बाकी सब सामान, जैसे मिर्ची लहसुन उसमें वो मिक्स हो जाए, बस उतना ही। ऐसे करिए, बना के देखो कैसा लग रहा है, अच्छा ही लगेगा। हाँ, ठेचा क्या होता है? ठेचा मीन्स एक प्रकार का मोटा सा चटनी जैसा ही समझो। ठेचा भाकरी, लहसुन की चटनी, ये वो के साथ हम भाकरी खाते हैं, गुड़ के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं, तो ये एक प्रकार की चटनी है। मतलब ये टिपिकल महाराष्ट्रियन लोग में ज्यादा बनता है, पर अभी बहुत सारे लोगों को पता है, तो ठेचा ये अक्सर बहुत सारे जगह पे या बहुत सारे लोग बनाते हैं। पर ये जैसे कोल्हापुर साइड या मराठवाड़ा, टिपिकल वहां पे ऐसे ऐसे जगह है कि वहां पे डेली ये चाहिए ही, मतलब उनके खाने में ये चाहिए। हम कैसे सलाद चटनी ऐसे सब चीजें लेते हैं ना साथ साथ, उनका ये रहता है। अब हमारे में भी चटनी सलाद छाछ ये सब रहता है, अचार, तो ये अचार के तौर पे उन लोग ठेचा खाते हैं। और अचार भी उन लोग खाते हैं, पर ठेचा उनका मेन है, मिर्ची तल के या ठेचा बनाने का, क्योंकि उनकी डेली भाकरी रहती है। उनका ना काम का बहुत परिश्रम रहता है, उन लोगों को ये पचता है, उन लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, उनके एनवायरमेंट को भी वो सूट होता है। हम कहीं पे भी खाएंगे और ये इतना भड़क तीखा तो हमको सूट नहीं होगा, और उनके डीएनए में ये है, बाप दादाओं लोग खाते आए हुए हैं, तब जाके उनको पचता है। हम अगर ज्यादा खाने गए तो हमको हालत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने पहले 4 बार भी बोला, अभी भी बोलती हूँ, बनाओ, बहुत सुंदर और टेस्टी बनेगा। अगर तीखा बनाया है तो बहुत कम खाओ, 4 बार खाओ, पर आधा आधा चम्मच ही खाओ, आधा टीस्पून वो भी। और फीका बनाया है तो आप अच्छे से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो पेट जलना या एसिडिटी होना भी हो सकता है, मुझे होती है, तो मैंने तो अभी छोड़ ही दिया। लगभग 7-8 सालों से मैंने मेरे घर में नहीं बना है, क्योंकि मुझे एसिडिटी और ये सब हो जलन होती है फिर, क्योंकि वो है तो ना अंगारी है ना, लविंगी है ना, लविंगी जैसे पटाखे भी फोड़ते हैं तो लविंगी मिर्ची, लविंग पटाखे फोड़ते हैं तो वो तीखा ही रहता है ना, ऐसा नाम भी वैसा ही है। मिर्ची वही यूज होती है एक्चुअली, वो स्वाद है पर तकलीफ भी है। पर वो जो वहां पे उन लोग खाते हैं, तो उन लोग काम भी वैसा करते हैं, तो उनका पचता भी है, तो उनको वो मिर्ची सूट होती है, पर हमें नहीं हो सकती, इसीलिए लाइट करके खाओ। ये तो मुझे ऐसे याद आया, मैं बोली चलो आज ठेचा बताते हैं, क्योंकि इतने वेरिएशन बनते हैं, तो आपको भी बताए, शेयर करें, तो आज ये सेशन में ले लिया कि हम बनाए ठेचा बना सकते हैं वेरिएशन। तो ये एक प्रकार का चटनी तौर पे है। वैसे लविंगी मिर्ची है, पर आपके यहाँ जो मिलती वो लो, तीखा मिर्ची होना चाहिए, एकदम डार्क ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर की हमारे यहाँ बॉम्बे में मिलती है। तो मिर्ची के भी बहुत प्रकार है, पर जो तीखी मिर्ची रहती, अब जैसे गुजरात में जाएंगे तो कभी लविंगी मिर्ची सुना ही नहीं है उन लोगों ने, और उधर मिलती ही नहीं, अभी मिल रही है। पर मैंने मेरे बचपन से लेके 25-30 साल देखा ना, तो लविंगी मिर्ची उधर नहीं मिलती थी। उधर वहां की कोई एक जात ऐसी थी कि वो तीखी रहती थी कंपलसरी, पर वो मोटी ही रहती थी, उन लोग वो ही यूज करते थे। हमारे यहाँ प्रॉपर तीखी मिर्ची मिलती है,
लविंगी मिर्ची मिलती है। मेरे पास है, मैं दिखा सकती है। वो एकदम बॉटल ग्रीन कलर की छोटी छोटी, एक उंगली जितनी ही साइज की वो रहती है, समझ लो। इसका स्वाद रहता है पर ये धुएं भी निकाल सकता है। तो वो धुआंधार मिर्ची है तो संभाल के ही खाना है। अगर नहीं डाल के आप आपके यहाँ पे जो नॉर्मल मीडियम तीखी वाली मिर्ची मिलती है ना, वो अचारी मिर्ची चलेगी। उसका स्वाद देखो, एकदम वो अचारी मिर्ची फिर फीका लगता है तो फिर अगर आपको चल जाता है तो कोई बात नहीं, आप करो यूज, चलेगा। अगर अचारी मिर्ची पूरा ले लो और एक आधी ही तीखी डाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि सपोज अचारी मिर्ची फीकी होगी मे बी, मेरे हिसाब से, तो एक आधी तीखी डाल दो, ज्यादा नहीं, तो चलेगा, कर सकते। कहीं हम बाहर जा रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग है हमारी, तो सब्जियां बिगड़ जाती है पर ये 2 दिन टिकता है, अच्छे से सेका हुआ रहता है ना। तो इस तरीके से थोड़ा लेके जाके इसे टच कर करके हम, जैसे सूखा चटनी वगैरह कुछ बनती है वैसे ये भी ठेचा भी एक डब्बे में हम लेके जा सकते हैं। इस तरीके से आप करो, कर सकते हैं। बहुत सीजन में, गर्मी की सीजनों में हमने अचार ये वो भी सब बातें की है अचारों की। अचार की गुजरातियों में, हमारे में छुंदा वगैरह बनता है। हाँ, कटकी, कट मतलब कटकी केरी बोलते हैं, मतलब बहुत बारीक चॉप किया हुआ, डायमंड शेप नहीं, स्क्वायर शेप में ही बारीक चॉप करी हुई वो कटकी कैरी भी बनती है, वो भी ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। ये पहले क्या था, इतनी सब्जियां नहीं रहती थी, तब ये अचार के वेरिएशन बहुत बनते थे और लोग खाते थे। अब तो दुनिया भर के सब्जियां हमें मिलती है, तो जो अच्छा मिल रहा है वो ही खाओ, पर साइड बाय साइड ये भी है, कहीं कहीं जगह का ये टोटली प्योरली ट्रेडिशनल है ठेचा। ठेचा और भाकरी, ऑनियन और कुछ एक आधी सूखी सब्जी, उनका ये खाना है। पर उनका परिश्रम उतना है, तो उन लोग खेतीबाड़ी वाले हैं जो, पक्का उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है, पर हमने अगर खा लिया ना तो हम शाम तक कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे हो जाता है, मतलब हमारा पेट टोटली टाइट हो जाएगा, एक एक भाकरी के साथ भी हमने खा लिया ना तो। पर उन लोगों को अपने अपने टाइम पे पच भी जाता है तुरंत, 3 घंटे में। हमें वहां पे 5-6 घंटे लग सकते हैं पचने में। वातावरण ऐसा है हमारे यहाँ का, या ऐसे इस तरीके से, या उनका बाद में 20 ही मिनट का उनका रेस्ट है, हमारी तो रेस्ट 2 घंटे की, 3 घंटे की रहती। जो 2 बजे हमने लेटना शुरू किया नहीं, कि हम लोग सीधा 5-5:30 के पहले उठते नहीं, और उसके बाद भी हम क्या, हाँ फिर तो कुछ लिया चटर पटर, या कुछ हमने खाया या कुछ बनाया, या बाहर गए कुछ ठेले पे खा के आए, मतलब रूटीन ऐसा है बहुत सारा, इसीलिए उनका वो रूटीन है ही नहीं। तभी उनकी पाचन शक्ति या उनका जो रूटीन है वो वैसा है, और इसीलिए उनको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 5-5, 5:15 बजे हमारा वापस सेशन है, उसमें भी मिलेंगे। अ, उसमें न्यू तरीके के मुठिया मैं बताने वाली हूँ, आप लोग जरूर से जुड़ो। हाँ? चाहिए तो आप लोगों को नाम बता देती हूँ, वो रसिया मुठिया करके नाम है, ये गुजराती में स्पेशली बनता है। तो आप जरूर से जुड़ो और लोगों को जुड़ाओ ताकि उनको भी ये रेसिपी मिले, बहुत सुंदर बनता है वो, और मजेदार है, ठंडी में वगैरह तो गरम गरम मजा आता है वो खाने के। आप जरूर से और लोगों को प्रेरित करो ये कोर्स के लिए, और ये छोटी सी सेवा भी आप लोग करो, एक 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 5 मिनट की सेवा ये स्प्रेड कर दो, और पता नहीं किसके किसके जीवन में कुछ चेंजेस आ जाए, और हमारे कर्म तो अच्छे वैसे भी है ही और बढ़ते जाए। ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं क्योंकि रोज ही बोल रहे हैं, तो जरूर से जुड़िए। 5:15 बजे सेशन है, मैसेज तो स्प्रेड हो ही चुका है, और भी कहीं लग रहा है उधर आप और कर दो छोटी सी सेवा। मिलते हैं सोनिया जी, अभी एंड कर सकते हो।
और कुछ बोलना है सोनिया जी? बड़े बड़े हेलो सोनिया जी, सोनिया जी मीटिंग एंड कर सकते हैं।